सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जैसा कि बताया कि जोसा की चॉइस फिलिंग 5 बजे से ही एक्टिव हो चुकी है। और चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि जोसा की चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ए टू जेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जोसा की वेबसाइट पर जाना है। जोसा की वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा का लिंक दिख जाएगा। एंड इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहां पर आएंगे और आप यहां पर आने के बाद से आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और बाकी सारी चीजें डालेंगे। और जैसे ही लॉगिन बटन दबाएंगे तो लॉगिन बटन दबाने के बाद से आपसे ओटीपी मांगेगा। ये उसी नंबर पर ओटीपी जाएगा जिससे आपने जेई मेन में क्या किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब मजे की बात है, क्योंकि कुछ चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है। और जैसा कि अगर आपको लग रहा हो कि भैया हम स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अभी जाके स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं करके। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे यहां पर ओटीपी मांगेगा कि आपके एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड उस पर ओटीपी क्या है, आप ओटीपी बता दीजिए। तो आप फटाफट ओटीपी डालो। ओटीपी डालने के बाद से आप एक ऐसे पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा, इन जिसमें बोलेगा कि आप बिजनेस रूल वगैरह, आई होप कि सब कुछ पढ़ ली होगे एंड एवरीथिंग। तो आप बोल दो कि हाँ भैया हम पढ़ लिया है, आप चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर जाओगे और यहाँ पर अपन को क्या करना है, ओके ओके पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही यहाँ जाओगे तो ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। और मजे की बात है कि आपकी क्या रैंक है। अब जैसे ही अपने को ही उसका बच्चा है, अपने ही काउंसलिंग का बच्चा है जिसकी काफी बढ़िया रैंक आई है, 4245 रैंक आई है, और उसी की चॉइस फिलिंग अभी मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। अब अभी क्या है कि आपसे कुछ पूछेगा, आप इसको वेरीफाई करिए और बस रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगता है, जो समय फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है। आप यहाँ पर जाइए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मजे की बात है कि आप यहाँ से क्या क्या मतलब चीजें चेंज कर सकते हैं। अभी आप नेशनलिटी चेंज कर सकते हैं और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है कि आपने जहां से 12th किया है आप उसी को डालेंगे। अब सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया मैंने डोमिसाइल डाल दिया है तो क्या मैं क्या करूं। अब मैं अपने डोमिसाइल को ही अपने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में डाल दिया हूं, तो कैन आई चेंज दैट? ऑफ कोर्स यू कैन चेंज, क्योंकि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट रोल है आपके काउंसलिंग के अंदर। एनआईटीज में 50% सीट्स जो हैं आपके लिए रिजर्व्ड हैं जिस स्टेट से आप 12th करते हो। डोमिसाइल नहीं, जहां के मूल निवासी हो उससे नहीं लेना देना है, जहां से आपने 12th किया है। तो अब यहां पे पूछेगा कि भैया इंडिया से आप पास आउट हो या बाहर से हो, तो बच्चे ने जो है 12th विद इन इंडिया से किया है। ये करने के बाद से डिक्लेरेशन पर क्लिक करिए। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद से आप यहां बढ़ जाइए, है ना। ये सारी चीजें आप एक बार कंफर्म करिए। जेंडर क्या है, तो जेंडर मेल है। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। और क्लास 12th जो है इंडिया से पास किया विद इन इंडिया। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, राजस्थान है। कंफर्म करना है। अगर कंफर्म हो जाए, मतलब अगर आप श्योर हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दीजिए। और रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के बाद से आके खुल गई वो चीज जो बहुत जरूरी है आपके लिए कि टोटल कितनी चॉइसेस हैं। ये है आपका डैशबोर्ड और यहीं से आपका सारा काम होने वाला है। आपको चॉइसेस यहीं से फिल करनी है। और टोटल चॉइसेस इस बार 627 हैं। लास्ट टाइम 500 समथिंग थी, इस बार बढ़ गई है, काफी ज्यादा बढ़ गई है, 627 हो गई है। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे एनआईटीज में सीट बढ़ी है। किस में बढ़ी है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ट्रिपल आईटी में सीट बढ़ी है, उस पर भी वीडियो बना चुका हूं। जीएफटीआई पे भी बनी है, उस पर भी बना चुका हूं। और आज शाम को मेरा एक लाइव सेशन है जिसमें मैं आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग किया जाता है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। आज के सेशन में चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा, और अगर टाइम मिला तो आज करके भी दिखाऊंगा, नहीं तो किसी और दिन अपन करके देखेंगे। और बाकी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज का एक परफेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इस पे अच्छा खासा रिसर्च चाहिए और आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा जोसा का प्रोग्राम नहीं लिया है, भाई ले लो, क्योंकि आज इतने सारे बच्चों ने जोसा के प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। अगले 2 से 3 दिन में शायद हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी मेंटर्स को मतलब मेंटर्स पे काफी अच्छा लोड है। मेंटर्स का कहना है भैया बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं अभी इधर के टाइम में, है ना।
ऑफर भी खत्म हो चुका है और ये जल्दी हमारा प्रोग्राम क्लोज भी होने वाला है। तो जिन लोगों की रैंक अच्छी नहीं है या जिन लोगों की रैंक अच्छी है लेकिन फिर भी उनको एक IIT मेंटर चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, मस्ट ज्वाइन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं और आप यहां पर देखिए कि भाई कितने मतलब 3 तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं। ध्यान रखिएगा, IITs, NITs और IIITs एंड अदर्स UFTIs, ये हमारी चॉइसेस हैं और इनमें प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। बट अपने को तो मेनली अब चॉइस फिलिंग पे ध्यान देना है। चॉइस फिलिंग पे हम जाएंगे, चॉइस लॉकिंग, प्री पेमेंट सीट और सीट एक्सेप्टेंस फीस, इनका अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अभी चॉइस फिलिंग पर ध्यान देना है। चॉइस लॉकिंग बात की बात है, वो देखेंगे, वो नहीं भी करोगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये नई चीज है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। अबे प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है? तो देखो, ये है कि ये लोग जोसा वाले कहते हैं कि भैया ऐसा हो ना हो कि सीट मिलने के बाद से बहुत ही ज्यादा रश हो जाए और रश के चक्कर में या फिर आपका बैंक ना चल रहा हो उसके चक्कर में आप पैसा ही हमें ना पे कर पाओ और हम आपकी सीट कैंसिल कर दें। कई बार ऐसा होता है कि टाइमली हम पैसे नहीं पे कर पाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जिस दिन भी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा आपको पैसा जमा करना ही करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना ही करना है। तो कई बार होता है इंसान नहीं कर पाता है, हो सकता है बैंक नहीं चल रहा हो, हड़ताल हो गया हो, लेकिन जनरली होता नहीं है। बट उस वर्स्ट केस को एज्यूम करके इन्होंने पहले ही ऑप्शन दे रखा है कि आप पहले से जो पैसा जमा करना चाहें कर सकते हैं। अब देखो, जिनको कंफर्म है कि भाई ये जोसा में ही लेना है, जोसा से बढ़िया कुछ नहीं है, यही लाइफ सेट है, तो बढ़िया, कोई बात नहीं, प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस करो। अगर कुछ नहीं मिला तो ये वापस कर देंगे। पर अगर तुम्हें अभी कंफ्यूजन है कि जोसा लेना है कि नहीं लेना, अच्छा मिलेगा तो पे करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना है ना। अब बाकी इसमें जब भी आप फीस पे पेमेंट सीट पे करोगे तो इसमें अकाउंट होल्डर नेम, कंफर्मेशन, मतलब बाकी सारी चीजें और उसका क्रॉस चेक या फिर बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी होगी। क्योंकि मान लो ऐसा हुआ कि आपको सीट नहीं मिला या आपने विड्रॉल कर लिया, तो कहां पैसा वापस रिफंड किया जाए, उसके लिए जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हो उसको डाल दो। आप अपना भी डाल सकते हो, अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हो, जिनका डालना चाहो उनका डाल लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आते हैं जो अपनी मेन चीज है, चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग से पहले OTP पूछेगा। अब आपको OTP बताना है और कैसे चॉइस फिलिंग करना है, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं। तो मैं बेटा OTP डालता हूं। तो भाई ये हैं आपके अवेलेबल चॉइसेस। अब ध्यान से सुनिएगा, चॉइस फिलिंग के टाइम पे देखिए, आप इसको यूज करना सीखिए, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से। पहले चॉइस फिलिंग इस टैब पे हम जाके करेंगे। मैनेज करना हुआ चॉइस को ऊपर नीचे करना हुआ तो हम यहां से करेंगे। चॉइस रीअरेंज हम यहां से कर सकते हैं। चॉइस इंटरचेंज हम यहां से कर सकते हैं और मल्टीपल एक साथ डिलीट करना हुआ, मान लो तुमने बहुत सारे भर दिया और उसमें से तुमको 50 एक साथ डिलीट करना, मल्टीपल एक साथ, मतलब जैसे होता है ना व्हाट्सएप पे हम क्लिक करके एक साथ उड़ा देते हैं, अगर उड़ाना हो तो हम यहां से उड़ाएंगे। एकदम सिंपल है, बहुत बढ़िया इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, खुद से भी भर सकते हो, साइबर कैफे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है साइबर कैफे वाले से ज्यादा समझदार तुम हो, है ना, इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना। अब चॉइस फिलिंग पे आते हैं। जब तुम चॉइस फिलिंग करना तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना। होता क्या है, कई बार बच्चा चॉइस फिलिंग करते टाइम ना गड़बड़ कर देता है। क्या गड़बड़ कर देता है मैं तुम्हें बताता हूं। होता है कि चॉइस फिलिंग किया और सेव नहीं कर रहा है, सेव एंड कंटिन्यू नहीं कर रहा है। हर 10 मिनट में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, वरना कई बार ऐसा होता है कि हम 50 चॉइस भर दिए और सेव करें ही नहीं और सेशन एक्सपायर हो गया तो सारी चॉइस गई, है ना। और चॉइस भरने से पहले एक बार ना तुम वो बना लेना, क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर बना लेना कि क्या क्या भरना है एग्जैक्टली। यहां मत ढूंढने लगना कि क्या क्या भरना है। अब जैसे इस बच्चे के रेफरेंस के हिसाब से मैंने एक बढ़िया सा ऑर्डर इसका तैयार करके रखा हुआ है। अब उस ऑर्डर को मैं यूटिलाइज करता हूं। अब जैसे इसकी रैंक है, मेरे को पता है कि इसकी रैंक है तो मेरे को किस NIT तक डालना चाहिए। देखो अब इसकी रैंक है 4000 समथिंग, आओ इसको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। तो अब मेरे को पता है कि भाई शुरू के 6 में हो जाएगा। जैसे टॉप में कौन सी है, NIT ट्रिची है, NIT ट्रिची के बाद से कौन सा है, NIT सूरत कल है, NIT सूरत के बाद कौन सा है, NIT वारंगल है, NIT वारंगल के बाद कौन सा है, राउरकेला है, राउरकेला के बाद से कौन सा है, इलाहाबाद है, और इलाहाबाद के बाद से कौन सा है, कालीकट है, कालीकट के बाद कौन सा है, जयपुर है। अब इनमें CS और CS स्पेशलाइजेशन में आंख बंद करके डालूंगा। इसके केस में कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो चलो एक करके देखते हैं और उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा एक आध रेफरेंस भी देता हूं जिससे बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा।
तो भाई ये है अपनी एनआईटीज का ऑर्डर जो जबरदस्त तरीके से मैंने बनाया है। और तुम एक बार देखो तो एवरेज पैकेज इनके, ट्रिचीपल्ली में कंप्यूटर साइंस का 27 लाख, वारंगल में 28 लाख, राउरकेला में 29 लाख। और आप इनके कितनी मीडियम सैलरी दी। अब राउरकेला एक ऐसी एनआईटी है जहां पे लोअर से लोअर ब्रांचेस का प्लेसमेंट है, वो भी बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट है। इनको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो यहां पर क्लिक करके। जैसे राउरकेला पे क्लिक किया तो राउरकेला के सीधे सीधे तुम पहुंच जाओगे उनके प्लेसमेंट स्टैटिक्स पे। 2024 में तुम बीटेक प्रोग्राम को सेलेक्ट करो और यहां पर तुम्हें दिख जाएगा कि भैया परसेंटेज कौन से ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट्स है एंड कितने स्टूडेंट्स थे। अब तुम देखो सबसे लल्लू से लल्लू ब्रांच भाई, फूड में 17 बच्चे थे, 18 जॉब ऑफर आई, मिनिमम 3.5 और मैक्सिमम 30 और 10 लाख का एवरेज पैकेज, 8.5 लाख का मिनिमम पैकेज। कंप्यूटर साइंस में 20 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, 18.5 लाख का मीडियम सैलरी है। तो ये चीज जो है मैंने ऑलरेडी कर रखी है। और इस बच्चे की अब मैं पोर्टल पर पहुंचने से पहले इस बच्चे की एकदम परफेक्ट एक्सेल में चॉइस फिलिंग बना लिया हूं। अब मेरे को एग्जैक्टली वही भरना है, अब मैं वही निकालूंगा और देख के आपके सामने ही भरता चला जाऊंगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि भैया एनआईटीज के ऑर्डर को समझाते हुए एक डिटेल वीडियो बनाइए जैसे आईआईटी पे बनाया था तो कमेंट में बताओ। चलो भाई इस बच्चे के सवाल का निवारण करते हैं। सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे आईआईटी जे एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है, आईआईटीज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मैं एकदम मस्त एनआईटी पहले सेलेक्ट करूंगा। इधर एनआईटी है ना, इधर एनआईटी सेलेक्ट करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे हमने आल प्रोग्राम कर लिया और अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे कॉलेज का नाम सर्च करना शुरू करूंगा। मेरे को ट्रिची चाहिए भाई, मेरे को क्या चाहिए, ट्रिची। कहां दिख रहा है ना, ये फिल्टर मैंने पहले क्लियर कर लिया। मैं एनआईटीज में गया और यहां पे एक्सेल से ही उठाता गया, एक्सेल से ही। कौन लिखेगा बैठ के, समझ रहे हो, कॉपी एंड पेस्ट। बस स्पेलिंग में गड़बड़ी ना हो, बाकी आ जाएगा। देखो एनआईटी ट्रिचीपल्ली। अब एनआईटी ट्रिचीपल्ली में हमको चाहिए क्या, तो मैंने इसके एक्सेल में ऑलरेडी बना रखा है कि हमको चाहिए एनआईटी ट्रिचीपल्ली का कंप्यूटर साइंस। एनआईटी ट्रिचीपल्ली के बाद से मैंने इसका वो बना रखा है। अच्छा बाकी ब्रांचेस भी चेक करते रहना, मैंने डाल रखा है सूरतकल। अब कौन बैठ के वो करेगा, अब मैं एक्सेल इसका खोला होता यहां तो खट से मैं उसको कर देता सेव चेंज पर क्लिक करते रहना जब भी ये पूछेगा, है ना, कि मेरी एक चॉइस सेव हो गई। अब मैं फटाक से गया और मैं सूरतकल पे आया, सूरतकल को उठाऊंगा। मैं सूरतकल पे गया, यहां पर सूरतकल मतलब ब्रांच वाइज चलना है ना, जल्दीबाजी नहीं करना। भरे भले भरने में बहुत टाइम लग जाए, अब वैसे मेरे को भरने में टाइम नहीं लगता है लेकिन तुम्हें सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। मैं सूरतकल पे क्लिक किया, सूरतकल मेरे सामने आ गया। सूरतकल में इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस हैं। देखो कंप्यूटर साइंस, एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस हैं। आईटी सेक्टर की 3 ब्रांचेस हैं और इसको सिर्फ और कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस भी है। बट बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किस में इंटरेस्टेड है, बच्चे को इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ मेन कंप्यूटर साइंस में, स्पेशलाइजेशन इसकी सेकंड प्रायोरिटी है। तो मैंने क्या कर दिया, कंप्यूटर साइंस कर दिया। उसके बाद मान लो मैं इसका एआई भी रख लिया, कौन बार में वो करे, और फिर मैं बाद में इसमें कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस भी डाल दिया और साथ ही साथ मैंने इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डाल दी। अभी मैं यहां से अप एंड डाउन करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। मान लो मेरे को लगा कि मेरे को आईटी अप एंड करना है, मैं यहां से अप करता चला गया। मेरे को इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ले जाना हो तो तुम यहां से भी अप कर सकते हो और यहां से जाके तुम इसको मैनेज भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने वो डाल दिया कि अब टोटल 5 सेव हो गया, तुम्हें जो रिमूव करना है रिमूव करो यहां से आराम से। चूंकि पूरे उस पे दिख रहा है, पहले सिर्फ इतने में दिख रहा था, अब यहां से जिसको अप एंड डाउन जैसे करना है आप करते रहिए। रीअरेंज करना है तो रीअरेंज आप यहां से कर सकते हैं। आप अगर मान लो इन दोनों को स्विच करना चाह रहे हो तो मान लो 50 चॉइस फिलिंग होती तो अप एंड डाउन करने में टाइम लगता, तो इसको इसे स्विच करना है, नंबरिंग बस डाल दो, इसको 5वें पे कर दो, इसको 1 पे कर दो, ये अपने आप यहां से वहां पहुंच जाएगा। और अगर आपको किसी चॉइस को इंटरचेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हो। मल्टीपल डिलीट करना है तो आप सिर्फ चेक करते जाओ, खट 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 खट। मान लो मेरे को ये 3 चाहिए ही नहीं था, मैं इनको एक साथ वो किया और एक साथ डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं भरना चाहूंगा इसका वारंगल, अब मैं इसका वारंगल भरने जा रहा हूं। मैं एक्सेल से वो किया। अच्छा जो लोग अपने कोर्स वाले प्रोग्राम में आप टेंशन मत लेना,
आपकी चॉइस फिलिंग आपका मेंटर बना के भेजेगा। आपके लिए मैंने डेटा ऑलरेडी ऐप में अपलोड कर दिया है, कौन से आईआईटीज में क्या प्लेसमेंट है, कौन से एनआईटीज में क्या प्लेसमेंट है, आप अपनी तरफ से डेटा भी चेक कर लेना। और आज आप लोगों के साथ मीटिंग है, तो मीटिंग भी ज्वाइन करो, आपका मेंटर वो बना के देगा, बाकी दे विल डिस्कस, एंड अगर आपको नीड पड़ी तो आई विल डिस्कस, डोंट वरी फॉर दैट। तो उसके लिए आप चिंता मत करो, है ना। जितने भी लोग अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में हैं, चॉइस फिलिंग की जिम्मेदारी अपनी है, एसटीबीजी की है, तुम टेंशन मत लो, है ना। लेकिन कोशिश करना कि अगर तुम खुद से भर पाए तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, बिकॉज फिर बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर अपने को क्या चाहिए, वारंगल में क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए। मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाल दिया, और इसमें भी देखो कंप्यूटर साइंस की कितनी सारी ब्रांचेस हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड एआई है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, मैं इधर ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं क्या करता जाऊंगा, बहुत सारे ऐड करता जाऊंगा। अब देखो पूरी चॉइस फिलिंग बनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे को बस सिखाने का पर्पस था कि आप पहले से सब कुछ रेडी रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आध चीजें मेरी रेडी थी, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो भाई, मैंने इसका ऑलरेडी बना रखा था एकदम कट एंड क्लियर पहले से ही, और अब इसकी 4000 रैंक है, तो तुम सोचोगे भैया ये टॉप का क्यों रख रहे हो, तो यार देखो हमेशा मार्जिन लेके चलना चाहिए। जिसकी 4000 रैंक है वो आराम से 1000 रैंक से लेके 8000 रैंक तक का मार्जिन लेके चले, अगर वो जोसा में ही डिपेंडेंट है तो। अगर आप जोसा के अलावा ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु या किसी और ट्रिपल आईटीज में आपने अप्लाई कर रखा है, या किसी और टॉप के इंस्टीट्यूट्स में आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप सिर्फ वहीं तक डालो जो ले सकते हो, और जोसा में कभी भी उस ब्रांच को मत डालना जो तुम्हें लेना नहीं हो, ये ध्यान रखना, वरना आगे चल के हमेशा तकलीफ होगी। बहुत सारे बच्चे जिनकी लो रैंक है वो बहुत नीचे की जीएफटीआई को भरेंगे, और बाद में उनको स्टेट में उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, और बाद में अपने पैसे फंसाएंगे, रोएंगे, गाएंगे। जोसा की चॉइस फिलिंग जितनी तुम्हें आसान दिख रही है उतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, अगर आप स्मार्टली काम नहीं करो तो आपके पैसे डूबेंगे। और जोसा 7000 रुपए काटता है जब आप यहां से विड्रॉल करते हो, तो आपके 7000 7 के 7000 यूं ही चले जाएंगे। और सीसैम में तो आपके आराम से पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट मतलब स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग चार्ज ही खत्म हो जाएगा अगर आप थर्ड राउंड के बाद विड्रॉल मारते हो तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। मैंने वैसे रूल रेगुलेशन आज पहले ही समझा दिया है, बट इन सारी चीजों का ध्यान रखना, इतने में काम हो जाए। अब जैसे मेरे को पता था कि क्या क्या डालना है, मैंने ट्रिची से उठाया, और तुम भी ट्रिची से उठाओ, या फिर अगर तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी नहीं है तो तुम नीचे से उठाओ, जो भी, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा रखना। और जितने भी नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं उनको जरूर क्या करो, देखो कि अगर वो तुम्हारे रैंक के आसपास में भटक रहे हैं तो उनको जरूर डालना। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, तो मिस नहीं करना है। ट्रिचपल्ली उठाया, फिर सूरतकल उठाया, सूरतकल में कंप्यूटर साइंस, वारंगल में कंप्यूटर साइंस, उसके बाद यहां पर वारंगल का एआई डाल दिया, सूरतकल का एआई डाल दिया, राउरकेला में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और जितने भी पेड प्रोग्राम वाले बच्चे यार, तुम लोग टेंशन मत लो, कौन से कॉलेज में क्या प्लेसमेंट चाहता है, क्या फीस है, कैसा उनका कैंपस है, टेम्पोररी कैंपस है कि कैसा है, ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, ब्रांच वाइज परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है। इनफैक्ट मैंने एक एक एनआईटीज का, एक एक कॉलेजेस का आराम से पीडीएफ भी डाल दिया है बनवा के शॉर्ट में, ताकि तुम्हें ज्यादा टाइम भी ना लगे, और आप आराम से एक एक चीज खुद से भी चेक कर पाओ कि क्या सीट मैट्रिक्स है, कॉलेज कब बना था, कौन सी ब्रांचेज हैं, क्या फीस लगता है, क्या प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, मोटा मोटी, और सबको हाइपरलिंक भी कर दिया है ताकि तुम आप क्या कर सको, चेक कर सको। ये ब्रांच वाइज आराम से चेक करो कि कौन से ब्रांच में ओवरऑल यूजी में क्या प्लेसमेंट हुआ था, ये ब्रांच वाइज पिछले 2010 से लेके 2024 तक क्या प्लेसमेंट हुआ है, ब्रांच वाइज देखो एकदम बढ़िया से। तो एकदम मैंने बच्चे से पीडीएफ डाल दिया ताकि तुम चेक कर पाओ, 1 से 2 दिन में आपको आपके ऐप में सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ओके बच्चा पार्टी, तो बेटा सारा बंदोबस्त कर चुका हूं, सब कुछ आपके ऐप में मिल जाएगा। तो जैसे मैं बताया हूं वैसे एकदम बढ़िया चॉइस फिलिंग करो, ठीक है। अब यहाँ पे उसको कंप्यूटर साइंस का इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने वैसे डाल दिया है, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। अब उसको मीटिंग लूंगा और समझाऊंगा कि भाई हमें किसको क्या रखना चाहिए। वैसे तो इसका ऊपर में ही काम बन जाएगा, बट फिर भी बैकअप के लिए डाल दिया हूं बहुत सारा, क्योंकि वो ट्रिपल आईटीज में जा नहीं रहा है, ट्रिपल आईटीज की फीस ज्यादा है, एनआईटीज ही मोस्ट प्रॉब्ली चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इलाहाबाद तक जा सकता है ट्रिपल आईटीज में, तो उस हिसाब से मैंने अपना एक वो बना दिया है। बाकी तो उसके बाद जूम पे मीटिंग है उससे, ठीक है गाइस। तो चलो फिर, आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट फॉर यू, एंड अच्छे से चॉइस फिलिंग करना यार, है ना। देखो तुम चाहे फ्री के स्टूडेंट हो या पेड वाले हो, वो बड़े कीमती मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारा अच्छे कॉलेज में पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम आने वाले टाइम के भविष्य हो, और आज तुम्हें जी जान लगा के मेहनत करनी है अपने चॉइस फिलिंग में, रिस्क मत लेना है ना चॉइस फिलिंग में। और बाकी चॉइस फिलिंग के टाइम पे क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक लाइव सेशन में आके बताऊंगा, है ना। अभी मेरे थोड़ा देर में लाइव सेशन है, ज्वाइन करो। चलो बच्चों पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया, अगले 3 दिन में प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फटाफट जाओ और कोर्स ज्वाइन करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।